अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, आज उनकी जो है सालगिरह मनाई जा रही है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। और नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है पीपल्स सेक्रेटेरिएट में। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ ही मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नामवर शख्सियत हैं और पीपल्स सेक्रेटेरिएट के फ़रीद अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज मोहतरमा की बर्थडे के हवाले से जो है आज इनके ऑफिस में केक कटिंग की जा रही है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम रज़ा भाई, और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर हमारे कायद को याद रखा। अब बेनज़ीर भुट्टो तो पूरी एक किताब है, हम कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। उनकी एक शख्सियत नहीं है, वो हमारे लिए हमारी बहन भी थी, वो हमारी माँ भी थी, हमारी उस्ताद भी थी, हमारी लीडर भी थी। मतलब एक रिश्ता नहीं बीवी के साथ। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपके चैनल का नाम क्या है? आज हम चाहते हैं इस मुल्क में आज ना आए, और इसलिए हम बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान का साथ दे रहे कि उन्होंने इस मुल्क को बचाया, पाकिस्तान की हिफाजत की। बाप ने एटम बम दिया और बेटी ने मिसाइल। तो हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क पे आँच ना आए। आपके चैनल के साथ भरपूर ताउर है आपका, क्योंकि इस वक्त जो सूरत है वो हमारे मुल्क को है। इन लीडरों को इसलिए मार दिया गया, इन लीडरों को इसलिए गायब कर दिया गया कि ये होते तो शायद उनके अरमान पूरे नहीं होते। फिर लाके कभी 2 नंबर लोगों को लाके बिठा दिया गया। खैर, ये भी हमारे मुल्क के नसीब में था। लेकिन हमारी और आपकी और हर सच्चे पाकिस्तानी की जो इस पर ख्वाहिश है कि इस मुल्क में आँच ना आए। बिल्कुल। अच्छा, मोहतरमा की अगर बात की जाए और भुट्टो साहब की अगर बात की जाए तो देखा गया है कि मुखालिफ पार्टी के लोग भी जो हैं वो उनकी तारीफ़ें करते हैं कि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे लीडर भी थे जिनकी तारीफ़ जो है मुखालिफ पार्टी वाले भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी जवानी दी थी और आप माशाल्लाह पीपल्स सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज हैं। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से हालात को आप कैसा देख रहे हैं? जो हमारी न्यू जनरेशन है जो सियासत की नज़र हो जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी एक फ़लसफ़ा है, एक नज़रिया है। हम जो नारे लगाते हैं ना, जब तक सूरज चाँद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा, तो सूरज चाँद तो क़यामत तक रहेगा। जब क़यामत आएगी तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये दुआ दे रहे हैं पाकिस्तान को, हम ये दुआ दे रहे हैं जुल्फ़िकार भुट्टो को कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा। और एक और दुआ, जियो भुट्टो। एक आदमी की उम्र 70 साल, 80 साल, 100 साल, हद मारो 150 साल, लेकिन जियो भुट्टो भी एक दुआ है कि तू सदा जिए। हम जब जियो भुट्टो बोलते हैं तो जवाब मिलता है सदा जिए। तो ये सब दुआ मेरे पे। तो मुखालिफ इधर क्यों नहीं करेंगे यार? हमने कभी मुनाफिकत की सियासत नहीं की, हमने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत नहीं की। आजकल के लीडरों को जुल्फ़िकार भुट्टो या बीवी से मिलाना, या आजकल की पार्टियों को पीपल्स पार्टी से मिलाना, ये पीपल्स पार्टी की भी तौहीन है, ये भुट्टो बेनज़ीर की तौहीन है। हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला है गुर्बत से, हमारा मुकाबला है जाहिलियत से, हमारा मुकाबला है दहशत गर्दी से। और आपने देखा कि जुल्फ़िकार भुट्टो भी आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको इंसाफ नहीं मिला, यानी दहशत गर्दी हुई, दहशत गर्दी का शिकार हुआ मेरा भुट्टो, और बीवी को भी दहशत गर्दी ने मारा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अभी यंग हो, अल्लाह आपको बहुत बड़ा साफ़ी बनाए। भुट्टो ख़ानदान का पीपल्स पार्टी का इन लोगों से मुकाबला नहीं करो, क्योंकि ये काबिल ही नहीं। हमारा मुकाबला हमसे है कि मैं ज़रा काम कर रहा हूँ या ज़रीफ़ खान, मैं ज़रा कर रहा हूँ या तैयब भाई, मैं ज़रा कर रहा हूँ बिलाल। अच्छा, क्या उस वक्त हमारा मुकाबला आपस में है, इनसे नहीं है। जिस वक्त भुट्टो साहब जिंदा थे, बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी, उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की सियासत थी, क्या वही सियासत आज भी पीपल्स पार्टी की कायम है या थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई? नहीं, पीपल्स पार्टी की अब इस्लाम आया, कई साल हो गए, 1400 साल से हो गए। उस वक्त के इस्लाम में आज के इस्लाम में फ़र्क है ना। अब एक टीवी चैनल रोज दे रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पता नहीं और आगे क्या बोलते। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो मतलब बता रही है ना पाकिस्तान का, वो जो जिनसे इंटरव्यू ले रहा है वो चैनल, उनके सरों पर दुपट्टा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पर्दा, पहले पर्दा करो फिर मतलब समझाओ। तो बहुत मुनाफिकत है, बहुत फ़र्क है। भुट्टो साहब ने अपने दौर में कौन सा ऐसे शोबे का काम ना किया? एक शोबा मुझे याद करके बताओ।
हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था ना। ये जो कह रहे पाकिस्तान का मतलब क्या, उसको नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल में है। तो पाकिस्तान का नाम तो पाकिस्तान था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अभी आप पासपोर्ट, अभी का पासपोर्ट रखो और 1970 का रखो तो उस पर लिखा है हुकूमत पाकिस्तान। भुट्टो साहब ने उसका नाम, पाकिस्तान का नाम बदल के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा। भुट्टो साहब ने हाउस पॉलिसी दी, भुट्टो साहब ने जुम्मे की छुट्टी दी, भुट्टो साहब ने शराब पे पाबंदी हटाई, भुट्टो साहब ने वो गंदे एरिया ख़त्म किए। तो इस्लाम की तो हमने खिदमत की है ना। नारे लगाने से इस्लाम नहीं आएगा। जाओ फ़लस्तीन में देखो, वहाँ भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले शहीद हो रहे ना। जाएँ जाएँ, बोले हमको दे हुकूमत पाकिस्तान छोड़ेगी, एक मसला बन जाएगा। जाओ जाओ लड़ो अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए जो वहाँ भूखे प्यासे शहीद हो रहे हैं। ऐसे नारे लगा रहे तो इस्लाम नहीं आता है भाई। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई जद्दोजहद की जा रही है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए? बिल्कुल हम कर रहे हैं, और हमने अमली तौर पर भी किया है। और हम अगर बीवी होती जिसकी आज सालगिरह है जी, जुल्फ़िकार भुट्टो का नज़रिया तो है, अगर वो खुद भी जिंदा होता और हमारे जो भुट्टो साहब का फिलॉसफी थी जिसको हम भुट्टोइज़्म कहते हैं, दुनिया में 4-5 इज़्म है, कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म, कैपिटलिज़्म, ऐसे भुट्टो भी इज़्म था। लाहौर में जो इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मेरा शहीद भुट्टो इस्लामी दुनिया बना रहा था। इस्लामी दुनिया का मतलब पाकिस्तान मुल्क नहीं रहता, सुबह हो जाता। इराक़, ईरान, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कतर, सऊदी अरब, ये सब एक सूबे अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट बना के अमेरिका बना दिया। हम मुख्तलिफ मुल्कों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुकाबले में यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, इसलिए मार दिया भुट्टो को। अगर आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का रुकन होता और इस्लामी दुनिया एक होती तो ना अमेरिका की हिम्मत होती ना इसराइल की कि वो अफगानिस्तान पर हमला करता, वो ईरान इराक की जंग कराता, वो गजा में बेगुनाहों को मारता। ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। इससे पहले उन लोग हटाया, कदाफी को हटाया, हाफिज असद को हटाया, यासिर अरफात को हटाया, हवारी बुमदीन को हटाया, जुल्फ़िकार भुट्टो को हटाया, शाह फैसल को उसके महल में गोली पड़वाई। ये अगर जिंदा होते और मेरा इस्लामी दुनिया बन जाता, एक दुनिया इस्लामी सूबे होते। रजा का दिल चला गया पाकिस्तान में, मेरा जॉब वॉब नहीं कतर जाता, वीज़ा नहीं था, पंजाब से यहाँ आते कोई वीज़ा तो नहीं है, हम चले जाते कोई, हमारे बच्चे बेरोजगार जो है वो नहीं होते। एक करेंसी होती है, एक आर्मी होती, एक निज़ाम होता। ये जिस तरीके से आपने बताया कि यही भुट्टो साहब की जो सियासत थी वो सियासत मेरा ख्याल है कि इस दौर में नज़र नहीं आती, क्योंकि उनके जो नज़रियात थे उस पर इंसान चाह कर भी नहीं उतर सकता। जिस तरीके से उन्होंने सियासत उतरे कोशिश कर इंशाल्लाह। भुट्टो साहब का नज़रिया नहीं थी, भुट्टो साहब की हकीकत थी। भुट्टो एक हकीकत का नाम था, हम मायूस नहीं है। जब भी मैं और हम सब यहाँ सब बैठे मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, आपका कैमरा इनको देखा ही है, मुख्तलिफ के बलोच है, मुराद भाई, कोई पठान है, कोई गबोल है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, तो हम लोग एक मिक्स है, गुलदस्ता है। और हम उस हकीकत को, नजरिया नहीं है, हकीकत को बिलावल भुट्टो की क़यादत में इंशाल्लाह हम नहीं, हमारी औलादें इंशाल्लाह वो नजरिया पूरा करेंगे और इस मुल्क में भुट्टो इज़्म का नफाज होगा। बिल्कुल। हमें अच्छा बात की जाए अगर मौजूदा हालात की, तो आप देखें कराची में जो है जो डकैतियाँ हैं, चोरियाँ, इसकी वारदातों में बहुत इजाफा होता जा रहा है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? अमेरिका में डकैती होती है, मुराद अली साहब को मुअत्तल कर दो। अमेरिका में भी डकैती होती है ना, ऐसे मारते खोले हम स्टोरों में जाके नॉन मुस्लिम को, तो मुराद अली साहब को उठा दो। अमेरिका में क्यों डकैती हो रही है? ये भाई इंटरनेशनल मसला है, डकैती हर जगह होती है, डकैतियाँ, चोरियाँ, मुनाफाखोरी हर जगह होती है। हाँ, ये कहो कि अभी हमको इसमें काम करना चाहिए, ये नहीं कि अमेरिका में होती तो यहाँ भी हो, नहीं, इस पर काम करना चाहिए, इस पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक मैसेज दूंगा आज के ज़रिए रेंजर्स को, पुलिस को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इस मुल्क का हर घर अपने आप को GSQ समझे, इस मुल्क का हर घर अपने आप को रेंजर हेडक्वार्टर समझे,
पुलिस हेड ऑफिस समझे, हर घर समझे कि ये मुल्क हमारा है, मेरा घर इस मुल्क में, और इस घर की हिफाजत करनी है। देखो डकैत कैसे भागेंगे, हम सबको हिफाजत करनी है यार। पुलिस इंटेलिजेंस तो अपनी जगह दे रहे, हम क्या कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज अचानक जो है हम इनके ऑफिस पे आए और हमने देखा बड़ा एक प्यारा इन्वायरमेंट है। बेनज़ीर भुट्टो की जो है सालगिरह जो है यहाँ मनाई जा रही है। अच्छा, आज सालगिरह के मौके पे हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आप? शहीद बोलते हैं, कुरान पढ़ा है आपने? जी, कुरान में देखा शहीद मरता नहीं, जी बिल्कुल ऐसे। शहीद जिंदा होता है, रिस्क पाता है, बस आप उनको नहीं देख पाते। तो बेनज़ीर भुट्टो तो हमारी हमें जिंदा है, और जब तक बेनज़ीर भुट्टो शहीद है और इंशाल्लाह शहीद रहेगी, हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, और हम उसकी हर खुशी को मनाएंगे। और इंशाल्लाह उसकी खुशी को मनाने का मतलब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खुशी को मनाने का मतलब पाकिस्तान को खुशहाल करना है। और ये जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम पीपल सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे और यहाँ पर जो है बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो सालगिरह मनाई जा रही है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और केक कटिंग के व्यूज़ दिखाते हैं। जी, कम्युनिटी बोहरा कम्युनिटी टू इंचार्ज पीपल सेक्रेटेरिएट सिंध तैयब अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट भी हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई, पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। आज हमारे बीबी शहीद रानी के सालगिरह का दिन है और आप पीपल्स सेक्रेटरी तशरीफ़ लाए ख़ास टाइम निकाल के, और हमारी राय जानने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ़ के मोहताज नहीं, और बीबी शहीद रानी का आज सालगिरह का दिन है। और हमारी बदनसीबी है कि इस मुल्क की बदनसीबी है कि 70 सालों में हकीकी मुल्क के लीडर जो इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं, जिस मुल्क को नज़रिया दिया और वो हमसे छीन गए। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, और बेनज़ीर साहिबा के साथ बेदर्दी से उनको रोड पे एक दहशतगर्दी की नज़र कर दिया गया। तो हमारा मुल्क अगर बेनज़ीर का हादसा नहीं होता और बेनज़ीर हमारे दरमियान मौजूद होती है, इस मुल्क को की क़यादत कर रही होती, तो मुझे यकीन है कि आज हमारी जो आइंदा नस्लें हैं, जो हम अपनी एक नस्ल को तैयार कर चुके हैं, और इस मुल्क के अंदर ये मुल्क एक तरक्की की राह पे गामज़न होता, अमन व अमान होता, एक मुल्क एक बहुत खुशहाली की तरफ गामज़न होता। लेकिन बदनसीबी हमारे मुल्क की कि दहशतगर्द कामयाब हुए। इस मुल्क को हमको ये जो मुसीबतों के अंदर हम शिकार है, इस मुसीबतों के हम धकेलने के लिए कामयाब हुए अपने नापाक नज़रिए में, और बीबी शहीद को शहीद कर दिया। आप क्या बोलेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत? बस हम तो ये कहेंगे ऑल पाकिस्तान को हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की सालगिरह मुबारक हो। हमारे सारे जहालों को और शहदाओं को हम याद करते हैं अभी मोहतरमा की सालगिरह पे या शहादत पे। तो कहने का मकसद है कि बस हम चाहते हैं कि जहाँ तक हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हम साथ चलते रहें, तो हमारे बिलावल साहब है चेयरमैन, उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं, उनके नज़रियात पे उम्मीद रखते हैं। मोहतरमा का विज़न है वो बिलावल साहब लेके चल लें, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आइंदा क़यादत बिलावल साहब क़यादत पे इस मुल्क और मुल्क खुशहाली तरक्की पे गामज़न हो, और बेनज़ीर साहिबा के विज़न को बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरा करे। आमीन।